दोस्तों, साल 2025 खत्म होने में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। नए साल के जश्न की तैयारियों के बीच अगर आपने कुछ जरूरी वित्तीय कामों को नजरअंदाज कर दिया तो ये गलती आपको भारी पड़ सकती है। दरअसल 31 दिसंबर सिर्फ कैलेंडर बदलने की तारीख नहीं है, बल्कि ये कई अहम सरकारी और फाइनेंशियल डेडलाइंस का आखिरी दिन भी है। अगर आप जुर्माने, अकाउंट ब्लॉक होने या भविष्य की परेशानियों से बचना चाहते हैं तो अगले 72 घंटों में ये 4 बेहद जरूरी काम हर हाल में पूरे कर लें। पहला और सबसे जरूरी काम, पैन को आधार से लिंक करना। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर तय समय सीमा तक पैन आधार लिंक नहीं हुआ तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय इनएक्टिव हो सकता है। निष्क्रिय पैन का मतलब है नया बैंक अकाउंट नहीं खुल पाएगा, बड़े निवेश और प्रॉपर्टी डील्स नहीं कर पाएंगे, बैंकिंग और टैक्स से जुड़े कई काम रुक सकते हैं। इसके अलावा 1,000 रुपए का लेट फीस भी देना पड़ेगा। इसलिए इसे बिल्कुल भी टाले नहीं और आज ही पूरा कर लें। दूसरा अहम काम, बिलेटेड आईटीआर फाइल करना। अगर आपने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 दिसंबर आपका आखिरी मौका है। इसके बाद आप इस वित्त वर्ष का रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। बिलेटेड आईटीआर पर 5,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है अगर आपने पहले आईटीआर फाइल किया था लेकिन उसमें गलती रह गई है, तो उसे रिवाइज करने की अंतिम तारीख भी 31 दिसंबर ही है। ध्यान रखें, आखिरी दिन पोर्टल पर भारी ट्रैफिक के कारण तकनीकी दिक्कतें आती हैं, इसलिए इसे अंतिम समय के लिए बिल्कुल न छोड़ें। तीसरा बड़ा अपडेट, नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए। अगर आप नई कार या बाइक खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से कई कार कंपनियां अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं। इसकी वजह है बढ़ती इनपुट कॉस्ट और नए एमिशन नॉर्म्स। ऐसे में 31 दिसंबर तक वाहन खरीदने पर आप हजारों रुपए बचा सकते हैं। ईयर एंड स्टॉक क्लियरेंस ऑफर्स, भारी डिस्काउंट और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं। चौथा और आखिरी काम, स्मॉल सेविंग्स और नॉमिनेशन। अगर आपने इस वित्त वर्ष में अभी तक पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, एनपीएस जैसी स्कीम्स में न्यूनतम निवेश नहीं किया है तो इसे तुरंत पूरा करें। न्यूनतम राशि जमा न होने पर आपका खाता फ्रीज हो सकता है और दोबारा चालू कराने पर पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इसके साथ ही बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन अपडेट करना भी बेहद जरूरी है। बिना नॉमिनी के खातों में भविष्य में कानूनी और पारिवारिक परेशानियां आ सकती हैं। निष्कर्ष, अगर आप चाहते हैं कि नया साल बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के शुरू हो तो इन सभी कामों को समय रहते निपटा लेना ही समझदारी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही जरूरी फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।